हाँ जी, नमस्कार साथियों। मजदूरी से अच्छा है ये नया बिजनेस। दिन के सिर्फ 4-5 घंटे देकर आप ये बिजनेस कर सकते हो कभी भी मेरे भाई। साथियों, मजदूरी से अच्छा है ये नया बिजनेस करो। आप 4-5 घंटे देकर ये बिजनेस आप नया कर सकते हो। साथियों, नौकरी में पूरी जिंदगी निकालने से बेहतर है एक ऐसा बिजनेस करो, ध्यान से सुन रहे, जिसे आप सिर्फ 4-5 घंटे देकर भी दिन भर की सैलरी निकाल सकते हो। सिर्फ 4-5 घंटे से शुरू होने वाला असली पैसा कमाने वाला यूनिक बिजनेस, नया बिजनेस आइडिया जो मजदूरी से बहुत अच्छा है, धमाकेदार बिजनेस बताने वाला हूं। दोस्तों, 4-5 घंटे में आप इतना कमा सकते हैं जितने लोग पूरी नौकरी में भी नहीं कमा पाते। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए मेरे भाई, बस एक सही आइडिया चाहिए होता है और उस पर सही ट्रैक पर काम करना चाहिए होता है। साथियों, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी को बैकअप बनाने की जरूरत है। असली कमाई तो इन्हें पार्ट टाइम बिजनेस में होती है मेरे भाई। बहुत सारे लोग करते हैं हर दिन 8-10 घंटे की नौकरी और आखिर में बचत जीरो। लेकिन इस काम में सिर्फ 4-5 घंटे देकर आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो। अगर आप रोज 4-5 घंटे ये बिजनेस करते हो तो आप इससे इतना कमा सकते हो, सैलरी भी आपको याद नहीं आएगी। कुल मिलाकर सैलरी से भी ज्यादा आप निकाल सकते हो। तो 30 से 40 साल की एज तक नौकरी करते हैं और आप सिर्फ 4-5 घंटे देकर उससे ज्यादा कमा सकते हो। इस डिटेल को ध्यान से समझो, अर्थात मजदूरी से अच्छा है ये नया काम। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे बहुत अच्छा है। एक सही बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, महीने की सैलरी आपकी एक हफ्ते में बदल सकती है। आज जो लोग करोड़पति है वो सिर्फ 4-5 घंटे वाले स्मार्ट बिजनेस शुरू किए थे, तभी जाकर वो करोड़ों में खेल रही है मेरे भाई। अगर आप दिन में 4-5 घंटे निकाल सकते हो तो आपकी जिंदगी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, मजदूरी आपकी जरूरत है, लेकिन ये बिजनेस आपको आजादी देता है। नौकरी आपकी जरूरत होती है, ऐसे ही बिजनेस आपको जीवन में आजादी प्रदान करता है, जो आपके लिए हर पॉइंट को मैंने रिसर्च किया है। साथियों, कभी कभी जिंदगी सिर्फ एक फैसला मांगती है और वही फैसला आपकी कमाई में बदल सकता है, वही आपका जीवन को बदल सकता है। आप अभी भी मौके की तलाश में हो और ये बिजनेस वही मौका है जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपने एरिया, इलाके में, गांव में, शहर में, सब जगह ये चलने वाला। मजदूरी से 100 गुना अच्छा है ये धंधा मेरे भाई। जिंदगी बदलने के लिए फुल टाइम नहीं, राइट टाइम चाहिए होता है। लोग कहते हैं साथियों नौकरी सुरक्षित है, लेकिन मैं कहता हूं साथियों सेकंड इनकम उससे भी ज्यादा सुरक्षित है। साथियों, नौकरी हो, मजदूरी हो, मेहनत हो, कुल मिला के इससे बहुत अच्छा है। यदि आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो तो उससे बहुत शानदार बिजनेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, हर पॉइंट को मैंने बहुत गहराई से रिसर्च किया है। साथियों, जरा सोचिए, टाइम आपका होता है, कमाई आपकी होती है, ग्रोथ भी आपकी होगी, लेकिन हम सही ट्रैक पर, सही डायरेक्शन पे काम करें। अगर थोड़ी हिम्मत बची है और बदलाव की इच्छा भी है तो ये वीडियो वो चिंगारी है जो आपके जीवन को मजदूरी से एक अमीरी की राह पे चला सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप अपने घर से, अपने गांव में, शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों, गरीब तुम लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल शानदार है। मैंने बोला था मजदूर लोगों के लिए बिजनेस है जो मेरे भाई 4-5 घंटे काम कर सकते हैं और रोज 1000-2000 रुपए इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं और इसमें बहुत कम लागत है। इस धंधे में आप शुरू कर सकते हो। साथियों, इस धंधे को बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो। नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, नौकरी और मजदूरी से ज्यादा मेरे भाई इस क्षेत्र में बचत है और साल भर चलने वाला है। साल के 365 दिन चलता है। बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडिया, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, हर पॉइंट को मैंने कवर किया है। बहुत ही गहराई से मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत यूजफुल पॉइंट्स है। ये बिजनेस पूरी साल चलने वाला 2026 में। 2026 से पहले ये धंधा शुरू कर सकते हो, अर्थात गरीब व्यक्तियों के लिए, मजदूर लोगों के लिए बिजनेस आइडिया है। साथियों, मजदूरों के लिए मैंने इसलिए बोला है कि मेरे भाई यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कैसे भी व्यक्ति हो जो आप धंधा करना चाहते हो, कुछ जीवन में कमाना चाहते हो, कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो ये धंधा आपके लिए शानदार है और इसको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं अनपढ़ गवारों के लिए नहीं है मेरे भाई, हर तरह का बंदा कर सकता है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो और पढ़े लिखे खूब हो तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तब भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो तो मेरे भाई
आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेरे भाई, इसमें आपका जो बजट है हाई लेवल भी आप खर्च कर सकते हो, कम लेवल से भी इस धंधे को शुरू कर सकते हो, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। वीडियो में आपको एक ऐसा शानदार बेहतरीन बिजनेस आइडिया मिलेगा जो आज से पहले बहुत कम लोगों ने बताया है तो जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि इस धंधे के अंदर जो मजदूरी से अच्छा इसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है और इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक है। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, आप इसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप मेरे भाई 4, 5, 6, 10 घंटा जो भी आपके पास टाइम है आप इतना टाइम निकाल सकते हो। ओनली मैं बता रहा हूं 4-5 घंटे का टाइम मैंने लिखा है मेरे भाई। नॉर्मल सी बात है, सुबह के टाइम पे हो, दोपहर का हो, शाम की हो, रात को, कोई सा भी टाइम हो, आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इस बिजनेस को आप कैसे करना है, आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो अपने एरिया में, अपने इलाके में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मजदूरी से अच्छा है ये नया बिजनेस, मैं इसलिए बोला है मेरे भाई, मजदूर व्यक्तियों के लिए जिनके पास कम पैसा होता है, ना के बराबर पैसा होता है, तो मेरे भाई इसको बहुत कम बजट में छोटे लेवल से इस धंधे को शुरू कर सकता है और बड़े लेवल से इसको 5 लाख में भी शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे मुनाफा कमा सकते हो। ध्यान से समझिए मेरे भाई, मजदूर भाइयों के लिए बिजनेस आइडिया शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 4-5 घंटे काम करो और रोज आप 1000, 2000, 5000 तक इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। नौकरी से ज्यादा बचत है, साल भर चलेगा, 365 दिन चलने वाला है। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, आखिर ये बिजनेस है क्या? आप इतनी देर से देख रहे हो तो ये बिजनेस है क्या, पूरी डिटेल में हमने इस वीडियो में हर पॉइंट को कवर किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मजदूरी से अच्छा ये नया बिजनेस, 4-5 घंटे देकर ये काम करो, गांव में शहर में मेरे भाई दौड़ेगा। दोस्तों ये बिजनेस है क्या मेरे भाई? ये बिजनेस है मेरे भाई स्टेशनरी का बिजनेस। आप स्टेशनरी का बिजनेस बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत अच्छा चलता है, पूरी डिटेल इसमें कवर करूंगा। मजदूर भाइयों के लिए ये बिजनेस है जिनके पास बहुत कम बजट है, बहुत कम है। तो मैं आपसे बात करूंगा आप कैसे एक स्टेशनरी शॉप खोल सकते हो, स्टेशनरी का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो सर स्टेशनरी क्या होता है, ध्यान से समझो, मैंने बोला हर पॉइंट इसमें मैंने कवर किया है, बट आप कोई पार्ट यदि मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा आखिर इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा चलता है। हाँ दोस्तों देखिए, स्टेशनरी का जो बिजनेस होता है जिसमें पेन है, पेंसिल है, कॉफी है, किताब है, ये सब चीजें आती है। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलता है, क्योंकि इसका यूज सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कॉलेज में, स्कूल में होता, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में और भी कई सारी जगह जिसमें ये चीज साल भर यूज होती है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कैसे आप इस शुरू कर सकते हो, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, पूरी डिटेल इसमें बताने वाला हूं। पूरी डिटेल ऐसे लेके जेड तक बहुत कुछ इस वीडियो में मैंने रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, तब जाकर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। किस तरीके से इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो, कैसे आप इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, उसी के बारे में आज का ये वीडियो को अगर पसंद आए दोस्तों प्लीज इसे लाइक कर देना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप को खोलने का बेस्ट लोकेशन क्या होगी। वैसे तो दोस्तों ये शॉप कहीं भी खोला जा सकता है, क्योंकि आप स्टेशनरी शॉप मार्केट में रहती है ना, हमने देखा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बेस्ट लोकेशन की तो बेस्ट लोकेशन वो होगी दोस्तों जहां पे आसपास कॉलेजेस है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि यहां पे आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, डेली स्टूडेंट का आना जाना रहेगा, वहां आसपास से डेली उनको पेन, पेंसिल, कॉफी, किताब चाहिए, स्कूल वगैरह के आसपास है। तो अगर बेस्ट लोकेशन है तो मेरे भाई सेकंड लोकेशन अगर बात करें जो इसके लिए अच्छी हो सकती है, तो जैसे अगर आप आसपास ऑफिसेज है, कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह है, या कॉर्पोरेट एरिया है, या फिर एक बहुत अच्छा है क्योंकि उन लोगों को भी आप प्रिंटेड वगैरह के लिए पेपर वगैरह की डिमांड रहती है, तो ऐसी लोकेशन पे भी ये आप स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हो, स्टेशनरी की शॉप खोल सकते हो। कुल मिला के पेन, पेंसिल, कॉफी, ये सब वहां बहुत ज्यादा आप सप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड बेस्ट लोकेशन है स्टेशनरी शॉप के लिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस को चालू करने के लिए आपको माल कहां से लाना है, स्टॉक कहां से लाना है। दोस्तों देखिए, पहले तो मैं आप ये डिसाइड कर लीजिए आप क्या क्या माल लाना है। आप एक तो पेन कॉफी लीजिए और पूरा नोट कीजिए डायरी में, भैया मुझे ये माल लेके आना है, जो भी आपकी आसपास चलता है, ट्रेंडिंग में वो माल आप लेके आ सकते हो, जो आपके आसपास ज्यादा बिकता है, ज्यादा सेल होता है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप रख सकते हो। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, आपको देखिए आपकी सिटी में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, वो थोड़ा मार्केट में घूमिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, 6-7 डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, उनका रेट लीजिए कि वो लोग किस रेट पे आपको माल सप्लाई कर सकते हैं। वहां से जो आपका बेस्ट आपको लगता है कि हाँ सब कम रेट में आपको दे रहा है, तो वहां से आप माल ले लीजिए, तो बेस्ट एक्सक्यूज हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई कि ब्रांडेड कंपनी जो
होती है, जैसे अप्सरा हो गई, डॉम्स हो गई, इनके अलावा बहुत सारी और भी होती है। आप डीलर भी, बहुत सारे डीलर रहते हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो बड़े हाई लेवल के डीलर हैं, इनके ऑथराइज्ड डीलर रहते हैं, जैसे मर्सिडीज में आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, इनसे आप माल ले लीजिए, तो यहां से आप ब्रांडेड माल ले सकते हो। तीसरा दोस्तों क्या होता है, जैसे कॉफी हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, इनका काफी सारी कंपनीज वगैरह होती है। हो सकता है आपकी सिटीज के आसपास कुछ कंपनीज वगैरह हो, उनसे आप मिलिए, और ये लोग वहां पे कॉफी वगैरह बनाते, जो लोकल भी होते, ब्रांडेड भी होती, सभी तरह की ये कॉफी बनाते, और उनसे आप माल लीजिए। तो आप इन लोगों से थोक में माल ले सकते हो, और ब्रांडेड नहीं होता है तो इन्हें खुद के ब्रांड होते हैं, तो इनसे आप ले सकते हो। ये आपको काफी कम रेट में मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इन जगह से माल ले सकते हो। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी का काम करते करते साथ में आप ऐसे कौन से 2-3 काम कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपकी दुकान स्टेशनरी की पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह ये सब आपको मेन आइटम हो गए, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करो, जैसे आपने छोटे बच्चों के खिलौने रख लो। ध्यान से समझ लेना, क्या है कि छोटे बच्चे जब आएंगे कॉपी किताब लेने के लिए, खिलौने देखेंगे तो वो चीज भी आपको उनको दे सकते हो। इसमें आपका बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, खिलौने वगैरह ऐसी चीज होती है जिसमें ना आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। बहुत ज्यादा मार्जिन होता है मेरे भाई, 50 से 70%, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई, जो 50 से लेकर 70% तक का आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। आप सोचो 50 से 70% तक का प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग 100% तक मार्जिन लेते हैं। अगर आपको कॉफी किताब में कहीं मार्जिन थोड़ा कम बैठ रहा है तो उसे आप वहां से कवर कर सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप एक फोटोकॉपी मशीन रख लीजिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी दुकान किसी स्कूल कॉलेज के आसपास है, इवन अगर आपकी कोई दुकान जैसे ऑफिस वगैरह के पास है, फ्रीक्वेंटली वहां से फोटोकॉपी के लिए आपके पास आएंगे, भैया ये चीज की फोटोकॉपी कर दो, जीरोक्स निकाल दो। स्टेशनरी के अलावा आप डेली 500-1000 रुपए इस क्षेत्र से भी निकाल सकते हो। ये आपका एक बूस्ट देगा और आपको प्रॉफिट देगा ओवरऑल। तो कुल मिला के मेरे भाई जो आप इसके साथ में एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना आप इसमें प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हो। देखिए इन्वेस्टमेंट में तो क्या है, इनिशियली आपको बड़े लेवल पे करते हो तो 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। इवन अगर आप इस किराए की दुकान भी ले रहे हो, क्योंकि इसमें आपको इनिशियली माल लेके आना पड़ेगा। फिर भी अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हो तो आपको सेल्फ वगैरह बनवाना पड़ेगा, जो बॉक्स वगैरह होता है मेरे भाई रखने के लिए, इस तरह के बॉक्स वगैरह ये भी आपको बनवाना पड़ेगा, जिनको सेल्फ बोलते हैं। और मेरे भाई मजदूरी से 100 गुना अच्छा है ये। साथियों ये सेल्फ वगैरह से फर्नीचर वगैरह का काम करवाना पड़ेगा, 4 लाख के आसपास आपका इनिशियली इसमें लग जाएगा। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, दोस्तों देखिए इसमें प्रॉफिट कुछ फिक्स नहीं है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे पेंसिल, पेन पेंसिल वगैरह हो गई, नटराज की पेंसिल हो गई, नॉर्मल से, इसमें दोस्तों फिक्स मार्जिन रहता है, काफी कम रहता है क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप वही नॉन ब्रांडेड आइटम बेचते हो, ध्यान से सुन लेना, नॉन ब्रांडेड आइटम में आपको मार्जिन कम से कम मेरे भाई 50 से 60% तक प्रॉफिट आप इस क्षेत्र से निकालते हो। लोकल आइटम बेचते हो, लोकल मेरा मतलब दोस्तों जो नॉन ब्रांडेड, ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी बहुत खराब रहती है, क्वालिटी उनकी भी अच्छी रहती है, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं रहते। अगर आप ऐसी लोकल कोई पेंसिल बेचते हो तो उसमें अच्छा खासा मार्जिन 50 से 70% तक आप निकाल सकते हो, नॉर्मल सा। इवन जैसे नटराज की वगैरह पेंसिल वगैरह पूरा का पूरा डब्बा देंगे तो आपको मार्जिन कम मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, जैसे एक पूरा नटराज का पेंसिल का डिब्बा आता है और पूरा आप देते हो तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम मिलता है, लेकिन अगर आप एक एक पेंसिल देते हो थोड़ा थोड़ा उसमें ज्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं। प्लस आप सपोज जैसे कॉपी वगैरह हो गई, रजिस्टर वगैरह हो गया, तो ये आप ब्रांडेड बेचेंगे तो इसमें आपका मार्जिन कम रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री वगैरह थोक में ला सकते हो, किताब कॉफी वगैरह, उसमें दोस्तों आप काफी ज्यादा मार्जिन निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माल बेच रहे हो। मेरा आपको ये सिर्फ एक एडवाइस रहेगा कि आप ब्रांडेड आइटम जरूर रखिए, लेकिन लोकल आइटम भी जरूर रखिए, क्योंकि लोकल आइटम में बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है। कम से कम 50 से 70% तक आपका अच्छा खासा मार्जिन रहता है, और अच्छी क्वालिटी जिसे आप अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हो। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, आप खिलौना वगैरह रख सकते हो, बच्चों के टिफिन वगैरह हो गए, प्लास्टिक के बॉक्सेज हो गए, ये सभी चीजें दोस्तों ऐसी है जो काफी आपको अच्छा मार्जिन निकाल के देंगी। और तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि ये बिजनेस चालू करने के लिए आपको किस तरीके का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, दोस्तों देखिए बिजनेस चालू करने के लिए आपको ना इसको नगर निगम में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जो आपका शहर का नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, जो भी आपका सिटी का है, उसमें आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। जो बिजनेस शॉप है एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर जो आता है, आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए। दूसरा आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हो, इनिशियली चाहे ना लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपको जीएसटी का जरूरत पड़ेगा। साथ के साथ आपको एक करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, लेकिन अपनी दुकान के नाम पे, जिसके थ्रू आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की कैसे आप एक स्टेशनरी शॉप की शुरुआत कर सकते हो, वो भी कम से कम
रिस्क के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। और दोस्तों कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे भाई कहां से देख रहे हो एक बार प्लीज बताना आप कमेंट करके। साथ में मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।